आशिक रसूल कभी झूठ नहीं बोलता, आशिक रसूल कभी नमाज नहीं छोड़ता, आशिक रसूल हराम खोरी नहीं करता, आशिक रसूल कुरान की तिलावत नहीं छोड़ता, आशिक रसूल माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता, आशिक रसूल बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करता, आशिक रसूल पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता, आशिक रसूल किसी का नाहक माल नहीं खाता, आशिक रसूल कमजोरों पर जुल्म नहीं करता, आशिक रसूल जालिम के साथ कभी नहीं खड़ा होता, आशिक रसूल कभी अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ता। ये सब कुछ करके, सब हुक्मों को तोड़कर, नमाज को छोड़कर, रोजों को छोड़कर, कुरानी तालीमात को छोड़कर, नबी के फरमान को छोड़कर, नबी के अक़वाल को छोड़कर, नबी की जिंदगी को छोड़कर, लोगों का हक खाकर, लोगों का माल खाकर, जुल्म और ज्यादती कर, रिश्वत खाकर, सब कुछ खाकर 12 रबीउल अव्वल के दिन कहते हैं आशिक रसूल, ये आशिक रसूल है। नबी फरमाएंगे इन कम वक्तों को उठाओ जहन्नुम की आग में फेंक, ऐसे आशिक को, ऐसे गुस्ताख को उठाओ जहन्नुम में फेंक। और सबसे बड़ी बदमाशी तो ये देखो, बदमाशी भाई जो नहीं करेगा वो गुस्ताख रसूल है। अपने तरफ से फतवे ऐसे निकाल ले जैसे कि इनके बाप दादा ने इजाद किया। अब जो ढोल धमाका नहीं करेगा, लाइटें नहीं लगाएगा, तीजा नहीं करेगा, रबीउल अव्वल में डांस नहीं करेगा, वो गुस्ताख रसूल। अबे कहां से लेके आया? कोई हदीस पेश करो कि जिसमें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मुझसे इश्क का इजहार नहीं करोगे तुम जहन्नुम में जाओगे। हाँ, नबी ने फरमाया जो कम वक्त, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो सूद खाएगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो हराम खोरी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगा, नाफरमानी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो लोगों को कत्ल और गारत करेगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा। ये हदीस मौजूद है, ऑथेंटिक हदीस मौजूद है। अगर कोई इनकार कर सकता है तो सामने आ जाए। अजीब तमाशा बनाया अपनी तरफ से दीन लाया के अंदर। वो एक शेर बनाया कि निसार तेरे चैन पर हजारों ईद कुर्बान सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना। अबे सिर्फ खुशियां मनाना दीन है? नमाज छोड़कर खुशियां, रोजे छोड़कर खुशियां, नबी की तालीमात छोड़कर खुशियां, दाढ़ी बिल्कुल हर हफ्ते उस तरह छोड़ता है। ऐसे ऐसे नाफा देखा है मार्केट में, ना दाढ़ी ना मूछ, कुछ ना पूछ। और आशिक रसूल, आशिक का हुलिया बताता है, उसका किरदार बताता है, उसका गुफ्तार बताता है, उसका अक़वाल बताता है, उसके तौर तरीके बताता है कि ये आशिक रसूल है। अल्लाह माफ करे ऐसे आशिक रसूल कि ऐसा आप सोचे रबीउल अव्वल में नबी की विलादत मनाने के चक्कर में दूसरे को गुस्ताख बनाते हैं। पहले भी पता, वो इबादत हो ही नहीं सकती जिसके करने के बाद आप दूसरे के ऊपर फतवा लगा कुफर का। वो इबादत है ही नहीं। आप नमाज पढ़े दूसरों को बेनमाजी कही, वो नमाज है ही नहीं, वो नमाज काबिल कबूल है ही नहीं। ऐसा हज है ही नहीं जिसके बाद, हज को अदा करने के बाद दूसरे को आप हकीर समझे। वो रोजेदार नहीं जिसको खुद रोजा रखने के बाद दूसरे को बेरोजेदार समझे, वो रोजेदार कभी हो नहीं सकता। वो नमाजी नहीं हो सकता जो दूसरे को बेनमाजी समझे। वो नमाज काबिल कबूल हो नहीं। आप कैसे आशिक रसूल हो सकते? अपने आप को आशिक रसूल कहकर दूसरे को गुस्ताख रसूल करार दे दे। सबसे बड़ा गुस्ताख आप है, सबसे बड़ा बेईमान आप है। लोगों को धोखा दे रहे, बेवकूफ बना रहे, चुतिया बना रहे, दीन के साथ मजाक और खिलवाड़ कर रहे। ये दीन है? ये दीन नहीं है। साल में एक दफा नबी का इश्क का इजहार नहीं। और हदीस शरीफ में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर तेरे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। जाए बुखारी हदीस, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आपको यकीन होगा कि मैं अभी इस उम्र में पहुंचा नहीं।